आश्रमों में दिया गया दान जरूरी तो नहीं कि नेक कमाई का ही हो। जो गलत तरह से पैसे कमाते हैं उनके द्वारा दिया गया दान क्या संतों को नुकसान या भजन में हानि नहीं करता? क्योंकि इतिहास में ऐसे उदाहरण सुनने को मिलते हैं कि ठगी के धन का भोजन करने से ऋषि की तपस्या ही चली गई। कृपया संशय का निवारण करें। महाराज जी, मैं तो यूँ कहता हूँ, जो दान करते हैं उसको संत की, ठाकुर जी की, ये क्या हो सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों सोचने की जरूरत नहीं? शास्त्र में दिया हुआ है, जो तुम्हारी जितना कमाई है उस कमाई का कुछ अंश दान करो, तुम्हारे धन के शुद्धि के लिए। अब वो किस काम में लगाता है, वो तो हर तरह की सेवा की काम में लगा सकता है, इसलिए दान तो करना चाहिए। धन से धन की शुद्धि होता है। ठीक है, हम किसी की ठगे, चोरी करें, लूटे, मारे, सूटे, पैसे को लें, उसमें से 10 पैसा दान कर दें, फिर वो दान पवित्र हो जाए। ये तो मतलब नहीं है कि हम किसी का खून पी करके और उसको ये करें, तो उसका तो कर्म उसको भोगना पड़ेगा। और वो जो दान करता है उसका अलग होगा, इसमें प्लस माइनस होगा, जो उसका होगा। क्योंकि हम बुरे कर्म करते हैं तो बुरे का तो फल भोगना ही पड़ेगा। और जो अच्छे भी करते हैं तो अच्छा का भी फल भोगना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जो उन्होंने दान किया है, हाँ, वो अगर उनको फल मिलेगा, उसका फल मिलेगा। और जो उन्होंने लूटा है उसका भी फल मिलेगा। दोनों का फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम दान कर दें तो वो खंडित हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। पुण्य और पाप दोनों का अलग अलग खाता है। पाप से पुण्य नहीं कटता, पुण्य से पाप नहीं कटता है। वो एक जगह पर केवल ये प्रभु की अगर एकांत भजन किया जाए तो वो जो हमको बहुत भोगना था उसमें से थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन भोगना जरूर पड़ेगा। ये बहुत सी भक्त के दान करने से भी थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन दंड तो मिलेगा। दंड तो मिलेगा, क्यों नहीं दंड मिलेगा? हमने ऐसे दिन की दंड, अगर ये शास्त्र उसको सहारा दे देता है, बोल देता है, हम उसको किसी की उदाहरण ले लेते तो फिर हमारा मन भी तो उसी अन्याय कार्य में प्रेरित होगा। बिल्कुल। तो इसलिए उसको। अच्छा महाराज जी, एक बात है कि लोग दान करते हैं आश्रम में संतों को। अब संतों को तो पता नहीं कैसा दान आया है, उस दान से फिर रसोई बनती है, तो कैसे पता चले कि कैसा दान आया? वो जो अगर एकांती भजनानंदी है ना, उसको मालूम पड़ जाता है। उसमें मन में जो धारा चल रहा था भजन की, वो धारा भी टूट जाता है। और साथ साथ मन की जो ये एकाग्रता था, वो एकाग्रता हट के विषयों की ओर भागने लगता है। सावधानी हम कैसे करें? सावधानी यही है, जो जितना काम उसको ग्रहण किया जाए भोजन करने वाले भाई एक, उतना ही अच्छा है। मास्टरी, मैं इस विषय में कहना चाहता हूँ, यही प्रश्न है वास्तव में। वो तो उनका पक्ष है, लेकिन संतों का जो पक्ष है, ये वास्तव में हम उनसे कैसे बचे, तो इसका निराकरण गीता में ठाकुर जी ने किया है। ठाकुर जी ने कहा, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वाती तो विमत्सरा, यानी कि जो हमको सन्यासी का तो भिक्षा पे अधिकार है। और सुखदेव जी इसका उदाहरण है। सुखदेव जी किसी से कुछ पूछते नहीं थे कि तुम कैसे हो, द्वार पे खड़े हो जाते थे, फिर उनसे जो भी मिलता था वो लेते थे। ठीक है, इस प्रकार से सन्यासी को भोग बुद्धि से नहीं, जैसे मान लीजिए ये आश्रम आपके द्वारा संचालित है, आपने संतों के लिए किया सारा कुछ, तो अब आप एक एक से थोड़ी पूछेंगे। ये दृच्छा लाभ संतुष्ट हो, आप मांग नहीं रहे, स्वयं ठाकुर जी किसी के माध्यम से, अयाचित वृत्ति से। तो इस प्रकार से ये सूत्र गीता का जो ये दृच्छा लाभ संतुष्ट हो द्वंद्वाती तो विमत्सरा, तो बिना मांगे कोई दे रहा है तो इसमें कोई दोष नहीं है। और आप उसको भोग में नहीं लगा रहे, संतों की सेवा में लगा रहे, आपकी ये पवित्र भावना है। दूसरा नंबर, अब ये जो संत हैं उसको यदि भोग बुद्धि से करेंगे तब उनको दोष लगेगा। लेकिन यदि वो भोग बुद्धि से नहीं, वो भी ये मान रहे हैं ठाकुर जी ने दिया है अयाचित वृत्ति से, जो ठाकुर जी ने दिया है वही सूत्र, यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो, बिना मांगे यदि कुछ भी मिल जाए ठाकुर जी ने कहा है तो वो पवित्र ही होता है। भोग बुद्धि से नहीं हो सकता है। अगर यदृच्छा लब्ध मतलब किसी ने बहुत कुछ दे दिया तो संत ग्रहण करेंगे क्या? नहीं, साधना के अनुकूल यदृच्छा लाभ संतुष्ट होगा, भजन के केवल भजन के नहीं होने से, क्योंकि उसमें गीता अनपेक्ष सुचिरता, मतलब ये जो त्याग करना है इसमें ही शांति है। ये तो जो कुटिया बस आप आश्रम बनाए तो उसको चलना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। देखिए, एक ऐसी प्रसंग आया था हमारे पूज्य पंडित जी के बारे में, उसमें जीवन में घटना घटी थी। हमारे 11 गुरु हैं, उनमें पूज्य श्री पंडित जी तो घरों में भिक्षा करने जाते थे, भोजन करने, सिंपल सी भाषा में कहूँ तो एक घर के बाहर अंडे के छिलके पड़े थे।
तो पूजा से मास्टर बाबा ने कहा पंडित जी को, पंडित जी आप घर में इनके भोजन कर रहे हैं तो इनके घर के बाहर तो अंडे के छिलके पड़े। वो उनके नहीं थे वैसे तो ना पंडित जी को पता था उनके, वो तो घर पूरा वैष्णव था, पंडित जी से जुड़ा था। वो तो कूड़े के ढेर में, घर के आगे कूड़े का ढेर कोई और डाल गया जो भी है। तो पंडित जी के पास ये बात है तो पंडित जी ने कहा देखिए श्रद्धा अन्न को शुद्ध कर देती, श्रद्धा अन्न को शुद्ध कर देती। जब भोजन कराने वाले के मन में संतों को भोजन कराने का भाव है, संतों को प्रति निष्ठा है कि इनकी सेवा की गई भगवत सेवा के बराबर है, उससे भी बढ़कर है, इससे भगवान प्रसन्न होंगे, तो निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक संतों को जो भोजन कराया जाता है, यदि भोजन कराने वाले के अन्न में कोई दोष भी आ जाए तो पंडित जी का कहना कि उनकी संतों के प्रति श्रद्धा निष्कामता उसका परिहार कर देती। यही प्रश्न यही इसलिए हमारे यहाँ कहा कि किसी व्यक्तिगत किसी से मांगो मत, अयाचित वृत्ति। जैसे मैं टीवी में अनाउंस कर देते हैं कि 108 कुटिया बन रही है और जिसका जो सहयोग दो, अब जिसकी श्रद्धा वो देगा, जिसके नहीं हो नहीं देगा। लेकिन जब हम व्यक्ति को कहेंगे खड़े होकर भाई तुम करो इतना, अब उसमें श्रद्धा नहीं है तो उसको भी अश्रद्धा से मजबूरी में बेइज्जती ना हो जाए, क्या सोचेंगे लोग, क्या सोचेंगे, देखो महाराज जी ने कहा और इन्होंने नहीं दिया, तो बेइज्जती बचाने के लिए तो अश्रद्धा पुरुष को देगा दान जी तो वो हानि करेगा, संत यदि करेंगे, क्योंकि अश्रद्धा से दिया गया, मजबूरी में दिया गया, उसको तो हमारे कहा कि खून के बराबर है। इसलिए संतों को अयाचित वृत्ति से ही ग्रहण करना चाहिए। हाँ, यदि हम कहें किसी को इतना दो जी 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 और वो मजबूर में दे रहा तो वो दोष है, वो संतों को नहीं लेना चाहिए, अर्थात संतों को मांगना ही नहीं चाहिए। आज तक मेरा रिकॉर्ड है, मैंने आज तक किसी को, हमारे यहाँ सामने बैठे हैं भाटिया जी है, बहुत पैसे वाले सब है और खूब हमारे घर जैसे संबंध है, इनसे पूछो, आज तक हमने किसी से नहीं कहा कि तुम ये करो, नहीं, अपनी इच्छा से टीवी में एक बार बोल दिया, जिसकी जो श्रद्धा भावना वो करे। ये सज्जन जो प्रश्न किया वो अगर संत की तरफ से प्रश्न कर रहे हैं तो उसकी बात अलग है, और नहीं तो अगर दान करने की इच्छा है ना तो वो श्रद्धा से दान कर सकते हैं। आप संत उसको किस काम में, हजारों काम है, देश सेवा है, जन सेवा है, किसी काम में लगा सकते हैं, तो वो तो अपनी अच्छा काम में लगाएगा तो उसका कल्याण होगा और उसका भी उसकी स्वीकृति उत्पन्न होगा। आपका अन्न धन कैसा है बात ये नहीं, यदि आपकी कहीं श्रद्धा है संत में और निष्काम भाव है, ये नहीं कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए तो मैं सेवा करूं, मुझको ये हो जाए कामना है तो मैं सेवा करूं, तब वो धन चाहे शुद्ध भी क्यों ना हो, यदि सकाम भाव से सेवा हो रही है वो संत के लिए अशुद्ध ही है, चाहे कितना भी शुद्ध धन अन्न क्यों ना हो। यदि उसमें निष्कामता है और श्रद्धा के कारण से संत की सेवा कर रहा है, वो धन पवित्र है, पंडित जी का कहना है। लेकिन यदि कोई सकाम भाव से, चाहे उसकी खून पसीने की कमाई है, शुद्ध कमाई है, लेकिन वो कामना को लेकर के मेरे घर में संतान हो जाए, मैं संत की सेवा करूं, तो इससे वो संत के लिए हानिप्रद है। इसलिए मैं कहना भी चाहूंगा, आप अपने कल्याण के लिए 108 कुटियों की सेवा करो, आत्म कल्याण के लिए कीजिए, श्रद्धा पूर्वक कीजिए, भगवान की सेवा से भी बढ़कर संतों की सेवा है, उस श्रद्धा से किए कि मेरे ऊपर प्रभु प्रसन्न होंगे, मेरा कल्याण होगा, मुझको भगवत प्रेम प्राप्त होगा, ऐसी श्रद्धा से कीजिए। फिर आपका अन्न धन कैसा है इसका संत के ऊपर कोई असर नहीं। श्रद्धा आपके धन को पवित्र कर देती है, श्रद्धा पूर्वक किया गया दान, वो चाहे अपवित्र भी क्यों ना, वो भी पवित्र हो जाता है। निष्काम भाव से, श्रद्धा से संतों की सेवा आत्म कल्याण से भी आगे भगवत प्रेम प्राप्त करा देगी। इसका मुख्य भाव मैंने आपको बताया। कल प्रसंग में समय कम था तो श्रद्धा से आप कीजिए, निष्काम भाव से कीजिए। जैसे कि मैंने कल बताया कि मुझको किसने बताया कि ये जो एक पीपा पूरा तेल का और एक कट्टा आटे का, परसों नरसों की बात, कि ये इनका हाथ लगा करके हम दे रहे हैं और बच्चा ठीक हो गया। अब उनको तो हमने कुछ नहीं कहा, रखा लिया, लेकिन तुरंत मैंने दीदी जी को कहा कि वो कट्टा रसोई में गया, तेल उसको वहां से हटा दो। अब वो हटा दिया, वो गौशाला में ले गए, अब उसको गौ माता शुद्ध करेंगे। गौ माता के मुख में सत्यदेव का निवास है, वहां कुछ भी जाएगा सब पवित्र हो जाएगा। किसी ने लेकिन आपने
ये तो दान दिया ना कि इतनी श्रद्धा तो आपकी है ही है कि संतों को खिलाने से हम ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक होंगे आपका, लेकिन संतों का हानि हो जाएगी। तो हमने क्या किया कि संतों को हानि ना हो पाए, हमने वो कट्टा और वो पीपा पूरा आटे कट्टा और पीपा तेल का वो गौशाला में पहुंचा दिया, गौ माता की सेवा में लगा दिया। और आपका विश्वास है कि संतों की सेवा करने से हम ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे ठीक। आपका सेवा लग गई गौ माता की सेवा में और हो जाएंगे ठीक। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार संतों की सेवा यदि आपको सेवा करनी है, सकाम भाव से करनी है, तो यहाँ और भी बहुत सेवा, वृक्ष लगवा दो कि मेरा अपने कोई भी कामना है, कामना से ब्रज में वृक्ष लगा दो। एक वृक्ष को, एक प्राणी को आपकी तरफ से अखंड ब्रजवास मिलेगा, वृक्ष लगवा दो। गौ माता की सेवा, संतों के लिए गौ है, गौ माता की सेवा में लगा दो। मंदिर की सेवा है, विग्रह की सेवा है, विग्रह ठाकुर जी की सेवा में लग जाएगा, वो लग सकता है। और यहाँ बिजली का बिल भरते हैं, बिजली के बिल में लग जाएगा। और भी तो बहुत संत है, लेकिन अन्न सेवा जो संतों की, भोजन भंडारे की सेवा, मैं तो सबसे ही कहना चाहूंगा आत्म कल्याण के लिए, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए, प्रभु को, संतों को रिझाने के लिए निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक अन्नपूर्णा भंडार में आपकी सेवा आनी चाहिए। एक बार मैं फिर कहना चाहूंगा, अन्नपूर्णा भंडार में जो सेवा आप दें, निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक दें। वैसे तो अन्न भंडार में सेवा आती नहीं महाराज जी, जो भी है नगद लोग देते हैं उससे ही सेवा होती है। हमने तो यहाँ पर जो है ब्रज की गेहूं खरीदी है। अब की बार संतों की मांग थी कि रसोई में जो भोजन हो वो ब्रज की ही गेहूं, ब्रज का अनाज हो। तो हर बार तो एमपी से आता था, आश्रम में व्यवस्था होती थी, एमपी का गेहूं आता था। लेकिन संतों के कहने से अब की बार ब्रज की पैदा हुई गेहूं मंगाई गई। संतों को जो भोजन व्यवस्था हो रही है अन्नपूर्णा भंडार में, वो ब्रज की गेहूं की रोटियां बनती है। तो संतों के लिए अन्न सेवा, अन्न का भोजन कराने में मैं सब माता को, सज्जनों को कहना चाहूंगा, वहां यदि घर में संतों को बुला के भोजन करा रहे हैं, अपने शरीर की पवित्रता, रसोई की पवित्रता का ध्यान रखें, फिर संतों को भोजन कराएं श्रद्धापूर्वक और निष्काम भाव से कराएं, नहीं तो संतों के भजन में विघ्न होगा। यहाँ भी आप यदि पैसा दे रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे श्रद्धा तो ही तभी आप दान कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो व्यक्तिगत आपसे कहा नहीं था कि आप इतने दे दो, वो तो आप श्रद्धापूर्वक अपनी मर्जी से दे रहे हैं। हम तो केवल टीवी पर ही अनाउंस करते हैं, प्रत्यक्ष में किसी को कहते नहीं, तो आप श्रद्धा से दे रहे हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, रसोई के लिए यदि आप दे रहे हैं भोजन की व्यवस्था संतों की, कम से कम वो तो निष्काम भाव से करो। ठाकुर जी की सेवा करो सकाम भाव से, कर सकते हैं। ध्रुव ने सकाम भाव से ठाकुर जी की सेवा की है, सकाम भाव से गवों की सेवा करो और ठाकुर जी की सेवा करो। लेकिन संतों की सेवा तो भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए करो, सर्वोपरि भगवत सेवा है। भगवान की सेवा आपको माया दे देगी, लेकिन संतों की सेवा माया से छुड़ाने वाली है। इसलिए तो भगवान ने कहा, मोते संत अधिक कर लेखा, मुझसे भी ज्यादा मेरे संतों को मानो। तुम मुझसे माया मांगोगे, मैं माया भी दे दूंगा, लेकिन मेरे संत ऐसे हैं, ये माया से छुड़ाने वाले हैं। तो भगवान की सेवा, भगवान की आराधना करने वाले तो रावण भी हैं, बड़े बड़े राक्षसों ने भगवान शंकर जी की आराधना की है और सब माया में फंसते चले गए, माया मांगते चले गए, फंसते चले गए। लेकिन जिन्होंने संतों की सेवा की है वो माया से छूटते चले गए। तो भगवान की सेवा से भी बढ़कर है संतों की सेवा। यदि आप सकाम भाव से सेवा करना चाहें तो कीजिए। 108 कुटिया में मंदिर है, गौ माता की सेवा है, वृक्षों की सेवा है, ये कीजिए। लेकिन संत सेवा यदि आप अन्न से करना चाहें, निष्काम भाव से कीजिए। ये नहीं कि किसी का हाथ लगवा दिया ये ठीक हो जाए, हम संतों की सेवा, ऐसी सेवा यहाँ मत कीजिए, आपको भी दोष लग जाएगा। शुद्ध मन से पवित्र श्रद्धापूर्वक यदि आपको हाथ लगवा के सेवा करनी है, बीमार है कोई, इसका हाथ लगा दिया अनाज का, वो गौशाला में दे दीजिए। 108 कुटियों में गौ माता की सेवा भी हो रही है, वहां दे दीजिए। गौ माता की कृपा से आपकी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि ब्रज की गाय है और ब्रज में किया गया दान तो लाखों गुना अधिक फलदायी होता है। आप 108 कुटियों में आइए, मंदिर की सेवा कीजिए, वृक्षों की सेवा कीजिए, बिजली का बिल भर दो अपनी तरफ से कि 1 महीने का बिजली का बिल मैं भरता हूं, तो ये सेवा आप कीजिए। लेकिन अन्नपूर्णा भंडार में यदि आप सेवा करना चाहें तो श्रद्धा के साथ निष्काम भाव से कीजिए, आत्म कल्याण के लिए कीजिए, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कीजिए। बहुत बड़ा
अवसर आप लोगों के हाथ लगा। और मैं साथ में कहना चाहूंगा 108 कुटिया कार्तिक में बनना प्रारंभ हो जाएंगी वृंदावन में, वहां भी आप अधिक से अधिक सेवा करें। ये बरसाना में मैं इस समय यहाँ से बोल रहा हूँ 108 कुटिया से। बरसाना में सेवा हो रही है पुरुष संतों की और वृंदावन में सेवा होगी महिला संतों की। अभी थोड़ा पेपर वर्क चल रहा है और उसमें कई प्रकार की एनओसी लेनी पड़ती है। अब उसमें थोड़ा टाइम लगता है, सरकारी काम है, तो हमको विश्वास है कार्तिक तक ये काम सब कागजी कार्रवाई पूरी हो जाएगी और उसके बाद शिलान्यास कार्यक्रम माने कुटिया का बनना प्रारंभ हो जाएगा कार्तिक में। वैसे भी चतुर्मासा रहा, चतुर्मासा में भूमि नहीं खोदते, नींव नहीं खोदते, चतुर्मासा में शास्त्र का विधान है। तो चतुर्मासा के बाद हम भूमि पूजन करेंगे और वृंदावन में महिला संतों के लिए 108 कुटिया बनना प्रारंभ हो जाएगी। अभी मैं आप सबको अवसर दे रहा हूं, यदि आपके मन में भी है, हम पूर्व संतों की सेवा के लिए कुटिया तो नहीं बना पाए क्योंकि उस समय नहीं आप तक समाचार पहुंचा, अब जो बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। संतों की, महिला संतों के लिए कुटिया बन रही है। यद्यपि कुटियों के लिए सेवा आई है, बहुत लोगों ने दी है, लेकिन कुटिया के साथ लैट्रिन बाथरूम बनना, सत्संग भवन बनना, उनके लिए मंदिर बनना, महिला संतों के लिए गौशाला बननी, बाउंड्री बननी, पानी की टंकी बननी और प्लम्बरिंग का काम है, बिजली का काम है, ये तो करोड़ों रुपए लगने हैं। इसलिए 108 कुटिया जो वृंदावन में महिला संतों के लिए बन रही है, यदि आप यहाँ चूक गए तो वहाँ भी सेवा कर सकते हैं। और जिन्होंने 108 कुटिया बरसाना में पूर्व संतों की सेवा की है धन के द्वारा, वो भी दोबारा से फिर महिला संतों के लिए भी कर सकते हैं। कईयों ने देखा, मैंने यहाँ भी कुटिया बनवाई, एक कुटिया अपनी तरफ से, और वृंदावन में भी महिला के लिए एक कुटिया के लिए अनुदान दिया है। आप भी सेवा दे सकते हैं, 1 लाख रुपए एक कुटी की सेवा। तो संतों की सेवा निष्काम भाव से करेंगे तो इसी जन्म में आपका उद्धार। हमने सामने बोर्ड लगा रखा है कि यहाँ पर जो संत है इसी जन्म में भगवत प्राप्ति का उद्देश्य लेकर के आए हैं और यहाँ माहौल भी संतों को ऐसा दिया गया कि इसी जन्म में बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी विघ्न बाधा के अपने भजन में लग करके अपना कल्याण कर ले। तो ऐसे संतों की सेवा करने से इसी जन्म में आपके लिए भी रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। यहाँ जो संत सब भजन चिंतन में लगे हैं, कीर्तन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और संसार से कोई मतलब नहीं रखते, अपने भजन में लगे हैं, और इन्हीं की कृपा दृष्टि आप लोगों के ऊपर बरसेगी। संत जो यहाँ रह के भजन करेंगे, इनके ऊपर जो कृपा बरसेगी, कुछ छींटे उनके ऊपर भी पड़ेंगे जिन्होंने 108 कुटियों में कहीं भी सेवा दी, चाहे वृक्षों की सेवा दी है, चाहे जल सेवा दी है, चाहे गौ माता की सेवा दी है, चाहे सत्संग भवन बनाए इसके लिए दी, चाहे कुटिया बनाने के लिए दी। तो ऐसे अवसर एक और आपको मिल रहा है, कार्तिक में प्रारंभ हो जाएगा वृंदावन में 108 कुटिया महिला संतों के लिए। आप उन संतों की सेवा में अन्न धन अर्पण कर सकते हैं। और कहना चाहूँगा, टीवी के नीचे स्क्रोल में जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट बैंक की डिटेल प्राप्त कर सकते हैं और उसके अनुसार आप ऑनलाइन भी सेवा राशि जमा करा सकते हैं। बस कार्तिक में कार्य प्रारंभ हो रहा है और अभी थोड़ा और हमको ज़मीन मिल गई, क्योंकि बाद में फिर ज़मीन मिलती नहीं, उसकी भी रजिस्ट्री होनी है, थोड़ी एक टुकड़ा और हमने लिया है, उसके लिए भी भूमि दान आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। टीवी के नीचे स्क्रोल में नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों पे संपर्क करके और आप बैंक की डिटेल मंगा सकते हैं। फिर राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट में आप अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जिनमें श्रद्धा है वही तो दान करते हैं, जिनमें श्रद्धा नहीं हो तो दान करते नहीं है। तो श्रद्धा दान को पवित्र करती है, श्रद्धा अन्न को धन को पवित्र